हरिया का तंदूरी चिकन पूरे गांव में फेमस हो चुका था, जिस वजह से हरिया काफी अच्छी कमाई करता था। पर हरिया बहुत ज्यादा लालची था, जिस वजह से वो नए नए तरीके आजमाता रहता था, जिससे वो अपनी तंदूरी चिकन को और ज्यादा स्वादिष्ट बना सके, जिससे उसकी दुकान पर काफी सारे ग्राहक आ सके। और एक बार की बात है, हरिया अपनी दुकान पर तंदूरी चिकन बेच रहा था। तभी उसके सामने एक नई दुकान खुलने लगती है। उस दुकान को देखकर हरिया काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने आप से कहता है, अरे ये क्या, मेरे सामने कोई तंदूरी चिकन की दुकान खोल रहा है? ऐसे कैसे? मेरे होते हुए ये नहीं हो सकता। और ये कहकर वो उस इंसान के पास जाता है और उससे कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर दुकान नहीं खोल सकते हो। क्या तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे ठीक सामने तंदूरी चिकन की दुकान है। हाँ मुझे पता है, वैसे भी ये मेरी दुकान है और मैं कुछ भी करूँ। ऐसे कैसे? मैं तुम्हें अपने सामने दुकान नहीं खोलने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? और वैसे भी तुम्हें बताया तो ये दुकान मेरी है, तो चाहे मैं अपनी दुकान में कुछ भी बनाकर बेचूं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तुम कुछ भी बनाकर बेचो, पर तुम तंदूरी चिकन नहीं बनाकर बेचोगे। मैं तो तंदूरी चिकन बनाकर ही बेचूंगा। तुम मुझे रोक सको तो रोक कर दिखा देना। वैसे भी इतने बड़े गांव में तुम्हारी एक ही दुकान है। यदि मैं दुकान खोलूंगा तो इसमें तुम्हारा क्या घाटा है? तुम्हारे ग्राहक तो तुम्हारे पास ही आएंगे। नहीं, मेरे ग्राहक तुम्हारे पास भी आएंगे। मुझे पता है, नई दुकान देखकर सभी तुम्हारे पास चले जाएंगे और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और इस तरह उन दोनों में लड़ाई होने लगती है और बात मुखिया तक पहुंच जाती है। क्या हुआ हरिया, तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो? मुखिया जी, आपको तो पता है कि मेरी दुकान काफी पुरानी हो चुकी है, तो ये मेरी दुकान के सामने तंदूरी चिकन की दुकान कैसे खोल सकता है? इससे तो मेरी दुकान पर असर पड़ेगा। अरे हरिया, कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भी तुम्हारी अकेली ही दुकान है। अगर वो भी दुकान खोल लेगा तो उसकी भी कमाई हो जाएगी। और वो तो सामान के ऊपर होता है कि किसका सामान कितना अच्छा है। अगर तुम्हारा तंदूरी चिकन अच्छा होगा तो तुम अच्छा कमाओगे, और यदि इसका अच्छा होगा तो ये कमाएगा। ये सुनकर हरिया चुप रह जाता है और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और वो आदमी अपनी दुकान खोल लेता है। उस आदमी का नाम सुरेश था। वहीं हरिया काफी ज्यादा परेशान होता है। वो अपनी दुकान पर आकर अपने आप से कहता है, मैं इसकी दुकान किसी भी कीमत पे नहीं चलने दूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और वो फैसला करता है कि वो अपनी तंदूरी चिकन के दाम गिरा देगा, चाहे इसके लिए उसे थोड़ा घाटा ही उठाना पड़े। और इसके बाद उसने अपनी लालच में तंदूरी चिकन को 50 रुपए में कर दिया, जिससे उसकी दुकान पर बहुत भीड़ हो गई। ये देख हरिया बहुत खुश हुआ। वहीं सुरेश काफी ज्यादा परेशान था कि हरिया ने तो तंदूरी चिकन का दाम आधा कर दिया है। अगर ऐसा ही रहा तो उसकी दुकान पर कोई भी नहीं आएगा। तो उसने भी तंदूरी चिकन का दाम आधा कर दिया, जिससे उसकी दुकान पर सभी जाने लगे। ये देख हरिया काफी गुस्सा हुआ और उसने अपने